डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 लास्ट लेसन में हमने देखा था। इसके बाद में हम पार्ट 2 लास्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। While I was thinking of all these, I heard my name called. जब फ्रांस, जो हमारे लेखक है, इनका नाम उनके जो टीचर है मिस्टर हैमिल, इन्होंने लिया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड। अभी उनका टर्न था बोलने का। आई हैड नॉट लर्न माई पार्टिसिपल एंड सो आई कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड आई हर्ड। और उसी वजह से वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल अच्छे से पढ़ा नहीं था। आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी। मैंने सुना कि मिस्टर हैमिल मुझसे कुछ कह रहे हैं। आई डोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं मिस्टर लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। तुम्हें बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, रोज़ हम अपने आप से कहते हैं वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास काफ़ी वक्त है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अभी आप देखिए वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल्स विथ अल्सेस, यही बहुत बड़ी मुसीबत है अल्सेस की। शी पुट ऑफ लर्निंग टुमारो, कि हम लोग अपनी पढ़ाई कल पर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू हैव द राइट टू से टू यू। अब ये जो बाहर जो ड्रिल कर रहे हैं ना सैनिक, इनके पास पूरा अधिकार है तुमसे कहने का। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम अपने आप को कैसे फ्रेंच मैन कह सकते हो, कैसे उसका एक ढोंग रचा सकते हो। प्रिटेंड करना, कैसे तुम कह सकते हो कि तुम फ्रेंच मैन है। एंड एट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम अपनी भाषा बोल पाते हो और ना ही उसे लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पर तुम उतने भी वर्स्ट या बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हमें इस पर अभी और काम करना है। हम इसके लिए अपने आप को बहुत दोष नहीं दे सकते। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी उतने उत्साही नहीं थे कि इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुमने पढ़ना चाहिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो चाहते थे तुम खेतों में मिल में काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, तो तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आ जाए। एंड हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और तुम मुझे भी ब्लेम कर सकते हो। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू लर्न योर लेसन्स, मैंने भी पढ़ाई कराने के बजाय, लेसन सिखाने के बजाय आपको मेरे पौधों में पानी देने के लिए भेजा। Then from one thing to another, Mr. Hamill went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. फिर एक के बाद एक वो फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की कितनी सुंदर भाषा है वो बताने लगे। We must guard it among us and never forget it. इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, अगर हमें ये गुलामी की जो जंजीरें अगर तोड़नी है, as long as they hold fast to their language, जितना भाषा हम इस भाषा को पकड़ के रखेंगे, हमारी मातृभाषा को, it is as if they had the key to their prison, तो ये जो हमारा जो प्रिजन है, ये जो हमारी जेल है, इस जेल से निकलने की चाबी हमारी मातृभाषा है। ये गुलामी से हमें बचाएंगी और इसीलिए हमें ये भाषा को जिंदा रखना है। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने ग्रामर खोला और हमारा लेसन पढ़ने लगे। I was amazed to see how well I understood it. मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि मैं कितने अच्छे से उसे समझ पा रहा था। All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully. अब मुझे लग रहा था ये कितना ईजी है। I think, मेरे ख्याल से मैंने इतने ध्यानपूर्वक कभी सुना ही नहीं था। And that he had never explained everything with so much patience. और शायद सर ने भी कभी इतने पेशेंस से
एक्सप्लेन भी नहीं किया था. इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति हमें वो सब कुछ बता देना चाहता था जितना उसे पता है बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले. एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. और ये सारी चीज़ें वो एक बार में ही हमारे माइंड में भर देना चाहते थे. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे. फिर हमने ग्रामर के बाद में राइटिंग का लेसन लिया. मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. उन्होंने नई कॉपीज़ हमारे लिए लाई थी. ऑन विच वर रिटर्न इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड. बहुत सुंदर अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में उसमें लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस. दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स. और वो लग रहा था जैसे मानो छोटे छोटे फ्लैग्स है, फ्लटरिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. वो सारे रूम में जैसे क्या कर रहे हैं, वह फ्लैग लगे हुए हैं. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क. हमारे डेस्क में, उसके टॉप में वो जैसे लटकाए गए हैं. यू ऑट टू हैव सीम हाउ एवरीवन सेड टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. सारे लोग अपने कार्य में मग्न थे और पूरी तरह से शांति थी. द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर ऑफ द रूफ. सिर्फ वो साउंड आ रहा था पेपर पर, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. पेपर पर ही क्या आ रहा था, साउंड आ रहा था. ऑन द रूफ द पीजन्स स्कूल्ड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ. रूफ पर जो पीजन्स थे वो काफ़ी, मतलब कि उनकी आवाज़ आ रही थी और मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन. क्या वो इन पीजन को भी जर्मन में बात करने के लिए मजबूर करेंगे. इवन द पीजन्स, क्या इनको भी अभी जर्मन में ही गाना गाना पड़ेगा. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair. जब मैं लिखते हुए मैंने जब ऊपर की ओर देखा तो मैंने देखा मिस्टर हैमल अपने बगैर कुछ हरकत किए अपने चेयर पर बिल्कुल स्तब्ध बैठे थे. एंड गेजिंग एट वन थिंग, और एक ही ओर टकटकी लगाए थे. देन एट अनादर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम. और वो शायद सोच रहे थे कि इतने छोटे से रूम में क्या क्या है, शायद वो अपने माइंड में उसे समा रहे थे. फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. एक बड़े आश्चर्य की बात है, एक लगाव था उन्हें, क्योंकि 40 वर्ष उन्होंने एक सेम जगह पर बिताए थे. विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो. विंडो के बाहर उनका एक अच्छा गार्डन उन्होंने बनाया था. हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने क्लास, जस्ट लाइक दैट. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ एंड द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर. सिर्फ थोड़े से बेंच और ये डेस्क ही का पूरी तरह से स्मूथ हो चुके थे, और जो वॉलनट का ट्री था गार्डन में वो काफ़ी टॉल हो चुका था. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. और ये सब छोड़ के जाना, मानो उनका दिल इसके लिए दुख रहा था. Poor man to hear his sister moving about in the room above packing their trunks. उनके ट्रंक लेकर उनकी बहन आई. For they must leave the country next day. शायद वो दूसरे ही दिन ये देश छोड़कर जाने वाले थे. After the writing we had a lesson in history. उनके बाद में उन्होंने जब लिख कर बताया, बाद में हमारा हिस्ट्री का लेसन था. And then the babies chanted their ba bi bi bo bu. जो बेबीज थे उन्होंने जो 12 खड़ी है उनका उच्चारण किया. हाउ विल आई रिमेंबर इट. और मुझे भी अच्छे से याद आया दैट लास्ट लेसन. और ये हमारा उनके द्वारा पढ़ाया गया लास्ट लेसन था. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. और चर्च की क्लॉक में अभी 12 बज चुके थे. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर ओवर विंडो. और पर्शियन जो सोल्जर्स थे वह लौट आए थे ड्रिल करके, कवायद करके, और उन्होंने एक बिगुल बजाया. मिस्टर हैमिल स्टूड अप. तब मिस्टर हैमिल खड़े हो गए. वेरी पेल, बड़े निस्तेज से लग रहे थे, और इन्हीं चेयर से खड़े हो गए.
आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आज वो मुझे बहुत महान लग रहे थे. माई फ्रेंड सेड ही, आई बट समथिंग वॉज चोकिंग हिम. वो हम सबको संबोधित करना चाहते थे और उन्होंने कहा मे, पर उनका गला भर आया. ही कुड नॉट गो ऑन, और कुछ नहीं कह पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े. टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया. एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा विवे ला फ्रांस. ये उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा कि फ्रेंच क्या हो जाए, चिरायु हो. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. वो रुक गए और उन्होंने अपना सर वॉल की तरफ झुका दिया. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और अपने हाथों से ही एक शब्द न बोलते उन्होंने जेस्चर किया, इशारा किया और हमें बताया स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ, कि अब ये स्कूल डिसमिस हो चुकी है, यही ख़त्म हो चुकी है और आप यहाँ से जा सकते हैं. तो ये बच्चों, ये आपका हो गया लास्ट लेसन पार्ट 2 और यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.